Hey guys, welcome back to the channel and today we are going to see the last tense of the tenses series which is none other than future perfect continuous tense. Well, मुझे बहुत खुशी है कि मैंने आपको सभी टेंसेस पढ़ा दिए हैं. मुझे पता है कि आप परफेक्ट बन चुके हैं. बस ये लास्ट टेंस है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली, बट इसका यूज उतना नहीं होता है. वेरी नॉर्मल, बिकॉज हम फ्यूचर की बात बहुत कम करते हैं. बट आपने अगर मेरे प्रेजेंट और पास्ट टेंसेस वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाकर देखें क्योंकि आपके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप पक्का परफेक्ट हो जाएंगे. एंड आई प्रॉमिस अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू समथिंग न्यू इन दिस वीडियो विद द ट्रिक्स, विद द सिचुएशंस, प्रैक्टिकल थिंग्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली शॉर्ट ट्रिक्स एंड ऑल दिस स्टफ. यानी कुछ भी चीज मैं छोड़ने वाला नहीं हूं. तो ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ काफी इंपॉर्टेंट है. जैसा कि मैंने हर वीडियो में ये चीज बताई हुई है. अगर ये पीडीएफ आपको चाहिए, आई एम गोइंग टू कम विथ माई प्रीमियम प्लान्स वेयर यू आर गोइंग टू गेट पीपीटीज एंड पीडीएफ्स. उसमें मैंने आपको सब कुछ पढ़ाना है. ग्रामेटिकल्स के सभी कॉन्सेप्ट यानी ग्रामर के, जैसे कि टेंसेस हो गया, इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव फॉर्म्स, नरेशंस, कंडीशनल्स, ठीक है, कॉस्टिव वर्ब्स एंड ऑल दिस स्टफ. अगर मैं दूसरी बात करूं स्पोकन इंग्लिश की, सो आई एम गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ स्टफ अगेन. लाइक स्पोकन इंग्लिश में आपके डेली कॉन्वर्सेशन से होते हैं, वो कैप्स होते हैं, कॉन्फिडेंस आप फील नहीं करते, मुझे पता है, तो वो भी आप फील करने लगेंगे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आप प्रोफेशनल इंग्लिश बोलते हैं यानी कि बिजनेस इंग्लिश, स्टेज स्पीकिंग करते हैं आप, कैजुअल इंग्लिश बोलते हैं आप, तो ये सब चीजें आपको कैसे करनी है मैंने सब बताना है आपको उन प्रीमियम कंटेंट्स में. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई विल बी जस्ट असिस्टिंग यू 1-to-1 एंड हेल्पिंग यू जस्ट ग्रोइंग अप फ्रॉम द बेसिक स्पीकर टू द एडवांस स्पीकिंग स्किल्स. ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है. ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जंप विद दिस टेंस. वेल, ये टेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है वो तो आपको पता चलेगा है जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगा. उससे पहले मैंने ऑलरेडी ट्रिक्स आपको बताए हुए हैं कैसे यूज करना है. फिर इस टेंस में आपको रूल दिखाऊंगा, पहले तो इसका मीनिंग समझाऊंगा, फिर रूल देखेंगे, देन स्टेटिव वर्ब्स व्हिच इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एनी टेंसेस ऑफ द कॉन्टिन्यूअस. ठीक है, फिर आपको सिंस एंड फॉर के रूल बताऊंगा जी, सिंस एंड फॉर, एंड इधर फ्रॉम भी यूज होता है, ये भी बताऊंगा फ्रॉम कैसे यूज होता है. ठीक है, फिर आपको सिचुएशंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, किस सिचुएशन पे कैसे क्या बात करते हैं. देखो सिचुएशन इतने भी परफेक्ट नहीं है बट बताने तो हैं. फिर आपको ये भी बताऊंगा कि मिस्टेक क्या करते हैं, वो मिस्टेक भी आपको याद रखनी है. ठीक है जी. फिर इसके बाद स्ट्रक्चर आ जाते हैं, एग्जांपल्स आ जाते हैं चारों के, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव, ऑल दीज थिंग्स. फिर आपका क्या आ जाता है जी, वर्कशीट. वर्कशीट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उसमें मैं आपको हिंदी ट्रांसलेशंस दूंगा जिसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बता पाएंगे. एंड डेफिनेटली ऑल दीज ट्रांसलेशन आर गोइंग टू बी about this one, and I'm going to release one more PDF for exercise of mixed questions of the tenses. यानी ऐसा कोई भी हो सकता है, आपको पता ये नहीं चलेगा, so that I know कि आप समझ पाएंगे. और ये टेंसेस की जो सीरीज है इसके खत्म होने के बाद मैंने आपको कुछ और भी चीजें देनी है जो कि इनके बीच में डिफरेंसेस बताएंगे. जो भी बचता है मैंने सब कुछ आपको देना है बिकॉज आई एम लिटरली कंसर्न कि आप में ग्रोथ होनी चाहिए. दैट्स इट. अगर आप में ग्रोथ होती है और आपको ऐसी नई चीजें मिलती हैं, जैसे सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हुए हैं, बिकॉज यू कैन रेक्टिफाई योर मिस्टेक्स एंड यू कैन बिकम द बेस्ट इन टू दीज थिंग्स. वाह सर, क्या बात है, आपने जिस तरह पढ़ाया है आई डेफिनेटली अप्रिशिएट. वेल, अप्रिशिएट कैसे करेंगे, इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को शेयर करके अपने सभी दोस्तों के साथ जिनकी ग्रामर वीक है. ठीक है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी चीज होगी. एंड आई नो दैट यू आर गोइंग टू डू इट बिकॉज यू हैव लर्न्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स. आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है. ओनली विकास शुक्ला सब्सक्राइबर इज गोइंग टू गेट सो मैनी थिंग्स. ओके, सो गाइस, आई जस्ट वॉन्ट योर लव. ओके, तो इस वीडियो को एंजॉय करते हुए देखना है. आई बिलीव दैट कि मैंने आपका टाइम ज्यादा तो लेना नहीं है और आपको मस्ती से, बढ़िया से, आसानी से, सिंप्लीफाइड, एक क्लास 2 का भी बच्चा देखेगा समझ पाएगा. बस वही ऑब्जेक्टिव रहता है. सो लेट मी टेल यू दिस टेंस. तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पहले फ्यूचर मतलब समझ आ गया सर, फ्यूचर परफेक्ट आपने बताया वो भी समझ आ गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस बताया वो भी समझ आ गया. ठीक है सर. वेल, कहानी कुछ फ्यूचर परफेक्ट जैसी बताई जाती है इसमें फिलहाल, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो ऑब्वियसली हम कंटिन्यूटी पे बहुत फोकस करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया हुआ है. ठीक है, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यह चीज आपको याद रखनी है कि इसका मतलब क्या होता है, ये कब यूज कर सकते हैं और कैसे यूज होता है. वेल, एक क्लियर डेफिनेशन आपको देना चाहता हूं, उससे पहले एक डायग्राम बना के, ताकि आप इस टेंस को ना बेहतरीन तरीके से समझ पाएं, क्योंकि दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आई बिलीव. ठीक है, तो मैंने आपको इधर बताना है कि हाउ एम आई गोइंग टू यूज. ओके, तो आप देख सकते हैं ये लाइन सेगमेंट जो मैंने बनाई. ठीक है,
इसमें आपका ये क्या हो जाएगा, ये पास्ट हो जाएगा, ऑलराइट, ये आपका नाउ हो जाएगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट द फ्यूचर। वाह सर, ये तो हमको पता है सर, कुछ नया बताइए। मुझे पता है, वेट कीजिए, मैं आपको नया बताने वाला हूं। तो देखो, कोई भी एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यूअस होगा, यानी फ्यूचर तक कंटिन्यूअस होगा। हम फ्यूचर में कंटिन्यूअस पे हम ज्यादा फोकस्ड हैं, और हो सकता है वो एक्शन स्टार्ट हो गया या स्टार्ट हो चुका होगा। मोस्टली हम बात करेंगे कि कोई एक्शन अभी से स्टार्ट हो चुका होगा, ठीक है, और इधर पहले से स्टार्ट हो चुका होगा, इस पॉइंट से, ठीक है। मोस्टली दोनों हो सकते हैं, कोई भी एक्शन स्टार्ट हो चुका है या हो चुका होगा पहले ही, ठीक है ना। तो कोई एक्शन चल रहा है, इट केप्ट गोइंग ऑन, ओके। मैं इसको डार्कर लाइन कर देता हूं ताकि आप समझ पाए, और फ्यूचर में जाके किसी टाइम में ये एक्शन फिनिश हो जाएगा, ठीक है, किसी टाइम में, ठीक है। अब ये एक्शन कब स्टार्ट हुआ है, तो ये बताने के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंस यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम यूज कर सकते हैं, एंड फॉर यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली, है ना। ड्यूरेशन बताने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए, और ऑब्वियसली स्टार्टिंग पॉइंट बताने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या बताया था, फ्यूचर परफेक्ट में, कि कोई एक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, और वो एक्शन कंप्लीट हो जाएगा। हम इस पे फोकस कर रहे थे कि कोई एक्शन कंप्लीट हो जाएगा किसी टाइम रेफरेंस से पहले, बट अभी हम यहां क्या बता रहे हैं कि आप को ये काम करते हुए, ये चीज होते हुए इतने महीने, इतने साल, इतने वक्त हो जाने वाले हैं इस दिन, यानी एक टाइम स्लॉट बताते इस दिन, ठीक है। तो यही बात होने वाली, यानी यहां भी टाइम रेफरेंस देंगे आप, यहां भी टाइम रेफरेंस का जिक्र उतना वैसे ही होगा जैसे हमने फ्यूचर परफेक्ट में किया था। ये चीज क्लियर है। देखो, थोड़ा सा ये मैं जानता हूं टफ आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं होता, बट कोई एक्शन हो चुका होगा, यानी स्टार्ट हो चुका होगा, एंड ऑब्वियसली तभी यहां पास परफेक्ट लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। एंड ये एक्शन ऑब्वियसली चल रहा होगा और चलते जाएगा, तो एक समय बाद इतने समय तक ये चीज हो चुकी होगी, बस यही बताने के लिए यूज होता है, ठीक है ना। तो रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे, यही तो टैलेंट है सर। रहा होगा, रही होगी, एंड रहे होंगे। क्लियर हो गया सर हमें? अभी हमें थोड़ा बहुत क्लियर हुआ, लेकिन अभी तो हमें एग्जांपल्स चाहिए। तो एग्जांपल्स तो मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले आपको यह ट्रिक समझनी है कि सिंस, फ्रॉम, फॉर का यूज करना है। कोई एक्शन स्टार्ट हो चुका है, वो चलता जा रहा है, और फ्यूचर में इस समय तक ये काम होते हुए इतने साल, इतने वक्त, इतने दिन हो गए होंगे। तो टाइम रेफरेंस तो आपको देना है, यहां भी समझाना है, ठीक है। इजी है, समझ आ गया। और कोई चीज चलती जा रही, कॉन्टिन्यूटी पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, दैट्स ओनली द ऑब्जेक्टिव हियर। वाह सर, अब बहुत कुछ मुझे क्लियर हुआ, क्योंकि मुझे आज तक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो सब बराबर लगते थे सर। आई नो दैट व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग टू द कोचिंग, जब इंग्लिश कोचिंग में पढ़ता था, उन्होंने मुझे कुछ डिफरेंस नहीं बताया, तो मुझे ऐसा फील होता था यार ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों तो सेम ही होते हैं, बस फॉर्मूले का डिफरेंस है, बट सिचुएशनली कैसे यूज करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट भी तो ऐसा ही होता है, मुझे कभी तो समझ ही नहीं आया। फिर इसके बाद मैंने खुद की रिसर्च की एंड मुझे ये सब चीजें पता चली। मुझे पता है ये चीज कि आपको फिर भी थोड़ा बहुत डाउट्स होंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू गेट एवरीथिंग। थोड़ा बहुत प्रैक्टिस तो मैं आपको यही कराने वाला हूं, तो सेंटेंसेस आपके क्लियर हो ही जाने वाले हैं, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज आई एम हियर। वेल, चलिए सर, ये आपने समझा दिया, फॉर्मूला तो बता दीजिए, आपने पहले ही समझा दिया। चलिए फॉर्मूला समझ लीजिए आप। तो क्या करेंगे हम लोग, रूल कुछ ऐसा है, वी आर गोइंग टू यूज विल, ओके, एंड देन हैव। ये तो सर हमें पता ही था, विल हैव होता है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट था। उसके आगे बीन लगा देना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। फोर्थ फॉर्म हम जानते हैं क्या होता है जी, V1 प्लस ING। ऑलराइट, ये भी क्लियर है सर। तो विल हैव बीन, क्योंकि हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वी आर गोना बी यूजिंग ही, शी, इट, यू, वी, दे, आई, एवरीथिंग। क्लियर है सर, बड़ा आसान है सर। स्टेटिव वर्ब्स, सर हमको पता ही है, आप ज्यादा स्टेटिव वर्ब्स क्या बताएंगे, ऑब्वियसली आपने 5-6 बार पढ़ा दिया, लेकिन थोड़ा सा आइडिया अभी भी दूंगा, बिकॉज आई नो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो एंड दे माइट नॉट हैव वॉच्ड द अदर वीडियोस, बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू वॉच माई अदर्स वीडियो। जाएं, देखें, जब तक आपके वो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, आपको यहां कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है, ठीक है। इफ यू वांट टू साउंड वेरी कॉन्फिडेंट, यू गॉट टू गो देयर एंड यू गॉट टू सी ऑल द वीडियोस एंड देन यू कम एंड वॉच, मस्ट वॉच दिस वीडियो। देखें हम, सो स्टेटिव वर्ब्स क्या कहता है जी, स्टेटिव वर्ब्स ये कहता है कि मुझे आप यूज करें जब मैं अवस्था की, जब आपको अवस्था की बात करनी हो। अब अवस्था क्या होता है, यानी स्टेट ऑफ माइंड, खासकर स्टेट ऑफ माइंड, यानी कि जो चीज दिमाग से ज्यादा रिलेटेड होती है, जैसे कि लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट, ऑन, बिलीव, ये सभी चीजें, ठीक है। हैव भी होता है, इनके साथ आप ING नहीं लगा सकते, बिकॉज दीज आर स्टेटिव वर्ब्स, अवस्था को बताते हैं, ना ही एक्शन को। तो क्योंकि एक्शन मेंशन नहीं है, तो आप ING का यूज ना करें।
बहुत बढ़िया सर, आपने बता दिया, एग्जांपल बता दें। चलिए देखिए, आपको पता होगा थंब रूल क्या है सही करने का, प्रीवियस टेंस से सही करना है। एग्जांपल देखें आप, नो, लाइक, डिसलाइक, हेट, लव, अंडरस्टैंड, हैव, बिलीव, यू नो एंड ऑल सच थिंग्स ऑन। बाय नेक्स्ट मंथ, अगले महीने में, ठीक है, अगले महीने तक, वी विल हैव बीन नोइंग ईच अदर फॉर 2 years, हमको 2 साल हो जाएंगे। देखो ऑब्वियसली आप पहले से उसको जानते आ रहे हैं, हो सकता है कि पास्ट में हुआ, हो सकता हो से अभी से चालू हुआ हो, लेकिन आप क्या बोल रहे हैं कि 2 महीने बाद 2 साल हो जाएंगे हम एक दूसरे को जानते हुए, है ना बात? पास्ट में हो चुका ना एक्शन, या अभी हो चुका, लेकिन ये चीज होते हुए इतने महीने इतने वक्त हो जाएंगे। तो टाइम रेफरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बताना यार, टाइम रेफरेंस नहीं बताएंगे ना गलत लगता है, वेल नहीं भी बताते कुछ लोग, लेकिन आपको बताना है, you know, if you want to sound it very perfect, okay? So by जून तक we will have been owning this car for 2 years, इस कार को you know ऑन करते हुए 2 साल हो जाएंगे जून तक, ठीक है, जून से पहले तक ना, मतलब पहले यूज करेंगे, बाई ऑब्वियसली है। सो जून से पहले 2 साल हो जाएंगे इस कार को ऑन करते हुए। सही क्या हो जाएगा जल्दी बताओ सर। सर हमको पता है, फ्यूचर परफेक्ट लगाएंगे, ठीक है, वी विल हैव ओन्ड दिस कार फॉर 2 years, ठीक है, इजी है। चलिए सर, हमको ये भी समझ में आ गया। अब थोड़ा सा फ्रॉम वाली बात कर लेते हैं, सिंस फॉर। वेल देखो, फ्रॉम कुछ भी नहीं है यार, एज अ सिंस यूज होता है, ठीक है ना, आप उतना टेंशन मत लें। जैसे हम बताते हैं ना, आई एम गोइंग टू लाइक द मीटिंग विल कीप गोइंग फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, इस टाइम से इस टाइम तक। तो आपको ये चीज याद रखना है कि स्टार्टिंग टाइम को मेंशन करने के लिए फ्रॉम का यूज करते हैं, बस जैसे कि हम सिंस को यूज करते हैं। इतनी सी कहानी है। बाकी सिंस एंड फॉर के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दे चुका है, बता दिया है। अगर आप नहीं जानते हैं फिर बता देता हूं आपको, ठीक है। सिंस का यूज हिंदी में से ही होता है और इसका भी यूज सेम ऐसा ही होता है, ठीक है, दोनों का मतलब से होता है। ये बस क्योंकि एस से चालू है तो स्टार्टिंग टाइम के लिए हम लगाते हैं, ठीक है। और इसको हम किसके लिए यूज करते हैं सर? ड्यूरेशन के लिए यूज करते हैं, मींस पीरियड के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना, किसी समय के लिए, कोई काम जितने समय के लिए चलता है उसके लिए, ठीक है। कहानी क्लियर है सर, ये भी हमको समझ में आ गया, वाह वाह वाह। जैसे एग्जांपल, सिंस मंडे, सिंस 6 AM, सिंस मार्च, सिंस 2000, सिंस मंडे मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दैट डे। वाह क्या बात है सर। फॉर 10 minutes, फॉर के लिए ड्यूरेशन है ना, फॉर 3 years, फॉर 8 hours, फॉर 2 minutes, फॉर 2 centuries। इजी सर, आपने सब ट्रिक्स तो हमको बता ही दिया है, बस उतना ही जानना है जी आपको, है ना। तो मिला ना नया कॉन्सेप्ट? अगर मिला है तो अभी वीडियो को लाइक करके और शेयर करके बताएं मुझे। आई डेफिनेटली वांट यू टू गिव अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, अ लॉट ऑफ काइंड ऑफ ट्रिक्स, सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल द टेंसेस इन माई चैनल। एंड बिलीव मी, ये चैनल आपको अच्छा इंग्लिश स्पीकर बनाने के लिए है, बस यही ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। क्योंकि ये जो कंटेंट बनाता हूं ये बहुत मेहनत से रिसर्च करके मैंने बनाया है। एंड बिलीव मी, आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ताकि कोई भी चीज मुझे मिस ना हो, ठीक है। सिचुएशन देखते हैं, किस सिचुएशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको ये चीज पॉइंट आउट की हुई है, क्या की हुई है कि सर एक्शन पास्ट में हो चुका है, हो सकता है अभी कुछ देर पहले चालू हो, अभी भी चालू हुआ, तो वो चीज मैंने बता दिया। कंटिन्यूटी में प्रेजेंट है, ऑब्वियसली एक्शन कंटिन्यूटी है, मतलब चल रहा है, हो रहा है, ठीक है। और टू बी फिनिश मतलब फ्यूचर में ये काम खत्म होगा। तो विल हैव बीन का मतलब ये होता है कोई चीज चल रही है और फ्यूचर में जाके खत्म होगी। वी आर एक्चुअली वेरी मच फोकस इनटू समथिंग दैट इज गोइंग ऑन एंड विच इज गोइंग टू बी फिनिश्ड बाय इन द फ्यूचर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए सर, ये भी समझ आ गया। टाइम मार्कर्स तो बता दीजिए, अब कोई चीज इस समय तक, इस समय से पहले होगी, उसके लिए टाइम मार्कर्स हम क्या रखेंगे? कुछ यही रखेंगे, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय दिस मंडे, बाय दिस वीक, बाय दिस ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट विंटर, बाय जून, मतलब उससे पहले बाई लगाकर मोस्टली हम यूज करते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। ओहो हो, क्या बात बताया सर आपने। एक और चीज, और अरे तो आपको तो मेन चीज बतानी है मुझे, है ना, वो ये बतानी है कि गलती मत करना, क्योंकि गलत भी बहुत सारे लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? आई विल हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर 8 years। यानी देखो मैंने यहां कुछ नहीं बताया कि कितने समय। आई विल हैव बीन प्लेइंग हियर फॉर 8 years, इसका मतलब यह है कि मुझे यहां खेलते हुए 8 साल हो जाएंगे। लेकिन कब हो जाएंगे तो बता दीजिए, आप नहीं बताएंगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा। तो यहां पास कहीं ना कहीं मेरा ये मानना है, ठीक है। देखो मैंने आपको हर बार माफ कर दिया, लाइक बोल दिया कि नहीं बताइए, लेकिन आप टाइम रेफरेंस बताइए। जब भी सेंटेंस का मतलब ये होता है कंप्लीट मीनिंग, जब तक कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलती है, दैट सेंटेंस इज इनकंप्लीट। सो डू नॉट यूज इट लाइक दैट। एंड ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जांपल्स, यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ स्टफ बाय दैट, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारे अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो क्या करना है जी? विल लगा देना है, हैव लगा देना है, बीन लगा देना है। वाह वाह सर, 3 चीजें, विल, हैव, बीन। कोई बात नहीं सर, अब आप बोल ही रहे हैं तो यूज कर लेंगे। बिफोर देन टाइम स्लॉट्स विद सिंस एंड फॉर
एंड ऑल्सो यू कैन यूज फ्रॉम। ठीक है जी, बढ़िया सर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें आप, ही विल हैव बीन लिविंग इन पेरिस सिंस मार्च, यानी वो मार्च से पेरिस में रहता आ रहा होगा। ठीक है, देखो कितना है, आप एक टाइम मेंशन कर रहे हो कि उस समय से, मार्च से वो यहां रहता आ रहा होगा। ठीक है, तो पास्ट में किसी प्रीवियस टाइम से ये चीज चलती आ रही होगी। अब जब आप विल हैव बीन का यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब ये चीज आगे तक जाएगी, यानी फ्यूचर में कंटिन्यूअस रहेगी, मतलब अभी भी चलती जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि अभी रुक गया। विल हैव बीन का मतलब ही ये है, नहीं तो हम लोग प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज कर सकते थे ना, क्योंकि पास्ट से स्टार्ट हुआ, अभी तक वो चीज चलती जा रही है। बट ऑब्वियसली विल हैव बीन का मतलब वो चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, द किड्स विल हैव बीन स्लीपिंग सिंस 10 AM। ठीक है, जो बच्चे लोग हैं वो उनको सोते हुए 10 मिनट से, सॉरी सिंस, ओके, स्लीपिंग सिंस 10 AM, सॉरी दिस इज रॉन्ग। ठीक है, हियर इट विल बी फॉर 10 मिनट्स, AM मैंने बोल दिया, सॉरी, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। सो द किड्स विल हैव बीन स्लीपिंग फॉर 10 मिनट्स। ठीक है ना, बच्चों को सोते हुए 10 मिनट हो जाएंगे। बट अगेन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने क्या लिखा, विल हैव बीन मींस बच्चों को सोते हुए 10 मिनट तो हो ही जाएंगे, बट अभी ये एक्शन चलता जाएगा फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हम काफी ज्यादा उसमें ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। याद रखना, विल हैव बीन ऑब्वियसली इसीलिए यूज हुआ है, नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, इजी है, समझ गए ना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एट 4 o'clock, 4 बजे, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर। 4 बजे तक हम आपका वेट करते हुए, हम लोगों को आपका वेट करते हुए 1 घंटे से ज्यादा समय हो चुका होगा। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगा, वी विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर एन आवर, यानी 1 घंटा हो जाएगा आपका वेट करते हुए। ठीक है, 4 बजे तक। देखो आपने टाइम मेंशन किया है और आपने फॉर सिंस का भी यूज किया हुआ है। इजी है, क्लियर हो गया। चलिए, मुझे पता है उतना क्लियर शायद ना हो पा रहा होगा, क्योंकि ये टेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आई नो दैट, इसलिए यूज भी कम होता है। मोस्टली टीचर्स इस पे ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, बट आई रियली वांट टू फोकस इट बिकॉज आई वाजंट एबल टू डिटरमिन द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल ऑफ देम, एंड आई नो दैट इट मे बी अ लिटिल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फॉर यू, बट आई विल definitely make it so simple for you. I'll just break it down to keep it so easy for you. That's it. इसी में मुझे इंटरेस्ट है कि आपके लिए इजी बना देना है। नेक्स्ट देखते हैं जी, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड होते हुए, है ना, मतलब जैसे ये वीक खत्म होगा, आई विल हैव बीन लिविंग फॉर 5 months, मुझे 5 महीने हो जाएंगे यहां रहते हुए। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अभी आपने रहा, आप तो पास से रहते आ रहे हैं, तो वो एक्शन तो पहले से चालू हो गया ना, वो एक्शन जब से चालू हुआ तब से वो होते हुए अगले वीक तक 5 महीने हो जाएंगे। आ जाए नेक्स्ट में देखें आप, एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी नेगेटिव सेंटेंस क्या होंगे। अब क्या करेंगे सर, विल हैव के बाद नॉट लगाएंगे कि विल के बाद नॉट। चलो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सो अब नॉट कहां लगाना है जी, अब आप बोलेंगे सर अब नॉट कहां लगेगा, क्योंकि यहां पर 3 वर्ड्स हैं एग्जैक्टली, विल है, हैव है, बीन है। तो वेल मैंने आपको बताया फर्स्ट वर्ड के बाद हमेशा नॉट लगा देना है, याद रखना ये चीज, ठीक है ना। 3 हो, 4 हो, 2 हो, उससे कोई मतलब नहीं रखना है, ठीक है। वेल यहां पास मिस्टेक है, दिस नॉट इज गोइंग टू कम हियर, ये चीज आपको याद रखना है। सो सब्जेक्ट प्लस विल नॉट, हैव प्लस बीन प्लस V4 एंड देन टाइम, रेफरेंस आप दे देंगे, ठीक है। देख लेते हैं, शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश नेक्स्ट ईयर, यानी वो इंग्लिश नहीं पढ़ती आ रही होगी अगले साल तक, यानी अगले साल तक ये एक्शन नहीं चलता जा रहा होगा, ठीक है। एक्शन तो स्टार्ट हो गया है, बट वो चीज नहीं होते आ रही होगी इस साल तक, ठीक है। आई विल नॉट हैव बीन स्टेइंग इन लंदन नेक्स्ट समर, यानी मैं लंदन में नहीं रहता आ रहा हूंगा अगले साल तक, अगले समर तक, ठीक है। यानी अगले समर तक मैं वो एक्शन डिसकंटिन्यू कर दूंगा, क्योंकि नॉट लगा ना। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं, ये चीज नहीं होते आ रहा होगा इस साल तक। He will not have been going to the airport before 10 o'clock, यानी वो एयरपोर्ट नहीं जा रहा होगा बिफोर 10 o'clock, 10 बजे से पहले, ठीक है। जो चीज नहीं होती आ रही है होती आ रही होगी, क्योंकि नॉट है तो इसलिए नहीं होती आ रही होगी 10 बजे से पहले। I will not have been starting my startup since 2000, यानी मैं अपना स्टार्टअप स्टार्ट नहीं कर रहा हूंगा कब तक, सिंस 2022, यानी 2022 तक मैं ये चीज नहीं कर रहा हूंगा। इजी, नई चीज पता चली ना कैसे सेंटेंस फॉर्म करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, विच इज इंट्रोगेटिव एग्जांपल्स, ठीक है। ओके, लेट्स सी। सो इंट्रोगेटिव में क्या करना है सर, समझ आ गया, आप मत बताइए, हमको पता है। विल को पकड़ के पहले रख देना सब्जेक्ट से, दैट्स इट। फिर इसके बाद आपका हैव आएगा, फिर बीन आएगा, फिर V4 प्लस टाइम रिफ्रेश आ जाएगा। डब्ल्यूएच फैमिली विल सब्जेक्ट हैव बीन प्लस V4 प्लस टाइम, ठीक है। एग्जांपल देखिए, व्हेन आई केम एट 6, जब मैं 6 बजे आया,
विल यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉन्ग, क्या आप बहुत पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन आई केम एट 6, जब मैं 6 बजे आया, तो आप क्या बोल रहे हैं कि विल यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग सिंस, विल यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉन्ग, क्या आप कुछ देर पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, हाउ लॉन्ग विल दे हैव बीन रनिंग, ठीक है। सिंपल, आप क्या यूज करें, कितने समय से वो दौड़ते आ रहे होंगे। नाउ इट्स अ क्वेश्चन विच इज अ काइंड ऑफ आस्क। जब आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली हम समझ रहे हैं, जब आप विल हैव बीन का यूज कर रहे हैं तो ये चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि कोई चीज कितने समय से चलती आ रही होगी और वो दूर तक जाएगी, मतलब आपके फ्यूचर तक जाएगी। ये चीज आपको याद रखना है, तभी आपने विल हैव बीन का यूज किया। ये मैं बार बार बोल रहा हूं क्योंकि यही रेफरेंस है। विल हैव बीन का मतलब कि वो एक्शन अभी भी फ्यूचर तक जाएगा, ठीक है। विल शी हैव बीन ईटिंग डिनर व्हेन आई एंटर द रूम, ठीक है। मतलब क्या बोल रहे हैं आप, विल शी हैव बीन ईटिंग डिनर, क्या वो डिनर खाती आ रही होगी, डिनर लेती आ रही होगी। व्हेन आई एंटर द रूम, जब मैं रूम में एंटर करूंगा, ठीक है। तो यहां पास क्या किया, देखो एक प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, एक आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। इजी है सर, समझ आ गया। चलें देखें नेक्स्ट, विल ही हैव बीन एंजॉयिंग आउटसाइड फॉर 3 months बाय नेक्स्ट मंडे, क्या उसे एंजॉय करते हुए 3 महीने हो जाएंगे, और 3 महीने हो रहा होगा कब तक, बाय नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे तक। इजी, आई होप सो। देखो सेंटेंस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मैं जानता हूं, इसलिए मैं असिस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इस वीडियो में मैं आपको जिस तरह समझा सकता हूं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इसको इजी, इसमें आपको ज्यादा ग्रामर के कॉन्सेप्ट में ना ले जाऊं, ठीक है। तो आप इसको समझें और इसको यूज करें। जब आप 2-3 बार एग्जाम्पल्स और पढ़ेंगे, यूज करेंगे, बिलीव मी यू आर गोइंग टू मेक इट, मेक द मोस्ट ऑफ दीज एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव किस तरह बनेगा और नेगेटिव किस तरह बनेगा। देखिए स्ट्रक्चर, WH फैमिली, फिर क्या करेंगे सर, पता है सर, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे, इजी है, और विल तो पहले रख देंगे, वाह वाह क्या बात है। लेकिन यहां पास आपको याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि यहां पास जब हम सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, यहां मैंने फिर शायद मिस्टेक कर दिया, आई एम सो सॉरी, स्पीडअप में जरा सा मिस्टेक हो जाता है, मुझे पता नहीं चलता है, नॉट गेटिंग द प्रॉपर टाइम टू करेक्ट इट आउट, बट मैं आपको करेक्ट करके दूंगा, आप टेंशन मत लेना। क्योंकि अब ये नॉट सब्जेक्ट के बाद होता है, मैंने आपको हमेशा बताया, तो वही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है ना। सो नॉट आपको सब्जेक्ट के बाद रखना है, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए, ठीक है। तो यहां मैं इसको कट कर रहा हूं, ठीक है, यहां पास हम लोग नॉट यूज करेंगे। क्लियर है सर, आप समझ आ गया। सो आई एम सॉरी फॉर अगेन दिस मिस्टेक। चलिए बढ़ते हैं। Shall I not have been studying hard for my exam since Sunday? ठीक है, यानी क्या बोल रहे हैं, क्या मैं अपने एग्जाम के लिए तैयारी अच्छे से नहीं करता आ रहा हूँगा संडे से, ठीक है। तो आप पूछ रहे हैं क्या संडे से, इस संडे से मैं एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी नहीं करते आ रहा हूँगा। इजी। विल राम हैव नॉट बीन, यहां पास फिर मिस्टेक है, यहां पास हैव होगा, ऑलराइट, ओके। Will Ram not have been sleeping at 11 PM since Saturday? क्या राम 11 PM since Saturday यानी सैटरडे से 11 PM तक सोता नहीं आ रहा होगा। इजी, ठीक है। क्या आपने टाइम रेफरेंस दिया क्या, 11 PM तक, ठीक है, 11 PM, एग्जैक्ट 11 PM को क्या राम सोता आ नहीं रहा होगा सैटरडे से, ठीक है। बाय संडे, संडे तक, विल वी नॉट हैव बीन गोइंग टू वॉक फॉर 2 weeks, क्या हम वॉक के लिए नहीं जा रहे होंगे 2 वीक से संडे तक, सॉरी 2 वीक के लिए संडे तक हम वॉक के लिए नहीं जा पा रहे होंगे। तो आई होप कि थोड़ा सेंटेंस ब्रॉड है, मुझे पता है ये चीज, और आपको बस इतना समझना है कि आपको कुछ टाइम रेफरेंसेस ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। एक सेंस ऑफ ऑर्ग यूज करके बताया जाएगा, और दूसरा टाइम रेफरेंस इस चीज को बताया जाएगा कि इतना वक्त, इतना समय हो चुका होगा इस समय तक। तो ये क्लियर होना चाहिए। लास्ट एग्जाम्पल, Shall I not have been teaching for 20 years next July? क्या मुझे यहां पढ़ाते हुए 20 साल नहीं हो जाएंगे, कब, नेक्स्ट जुलाई तक, ठीक है। तो शैल का यूज मैंने ऑब्वियसली बताया हुआ है, मैं फिर यहां रिपीट कर देता हूं। शैल यूज होता है किसके साथ जी, आई एंड वी के साथ। क्लियर, ओनली फॉर द पोलाइट क्वेश्चंस, दैट व्हाट यू हैव टू कीप योर माइंड। सो काफी इजी, अगेन एग्जाम्पल है, ऐसा कोई टफ नहीं है, ट्रस्ट मी व्हेन यू गोना रीड द एग्जाम्पल्स। इसमें थोड़ा सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बनता है क्योंकि ऑब्वियसली स्ट्रक्चर भी थोड़ा बड़ा ही है। विल, हैव, बीन, V4 के साथ ING,
फिर इसके बाद अगर नॉट, वेन ये सब लगा देंगे और फिर आपको वर्ब भी डालना, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, तो सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा बन जाता है। और दो दो टाइम रेफरेंस, एक तो सिंस फॉर यूज करके बता रहे हैं, एक कितना वक्त कितना समय हो जाएगा उस दिन से पहले और उस समय से जब से स्टार्ट हुआ। तो कुछ ये बातें हम करने वाले हैं इस टेंस का यूज करके। सो आई होप कि आई मेड इट क्लियर। अगर आपको, एंड ट्रस्ट मी, आप ऐसा मुझे वीडियो दिखा दो जो आपको इस तरह का वीडियो किसी ने बनाया हो, ट्रस्ट मी, इवन दे आर एक्चुअली नॉट नोइंग हाउ टू यूज इट। व्हाई एम आई सेइंग? बिकॉज आई हैव नेवर गॉट एनी वीडियोस ऑन द यूट्यूब चैनल्स जहां पर मुझे इतना इजीली और इतना बेहतरीन तरीके से बताया हो। ऐसा कोई आपको नहीं बताने वाला है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप इसको इजीली फ्रेम कर पाएं, इसके साथ खेलें और सेंटेंस को बना पाएं। जो छोटा सा मिस्टेक था अभी मैंने बता दिया था, यहां गलती से नॉट पहले लिखा गया। आई विल डेफिनेटली करेक्ट इट एंड गिव यू द पीडीएफ। एंड टू गेट दिस पीडीएफ, just keep watching my videos. Believe me, any day I can just announce about my plans and all this stuff. Must grab that opportunity because you're going to get so many benefits. All right, तो विकास शुक्ला के साथ है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इजी बनाकर आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। एंड आई बिलीव कि इंग्लिश इज द पीस ऑफ केक। वो कुछ ऐसी बेसिक चीजें आप सीख जाएंगे तो आप स्मार्ट बन जाने वाले हैं सर। इफ यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो में कोई नई ट्रिक, कुछ नया चीज पता चला है, इस वीडियो को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं मुझे, ठीक है ना। और जो इंस्टाग्राम है वहां डीएम करके मुझे बता सकते हैं। आई एम वेरी एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई हैव बीन अपलोडिंग एवरी डे, यू नो, काइंड ऑफ रील्स एंड ऑल। सो मुझे बताएं आप कि आपको क्या डाउट्स हैं, सो दैट आई एम गोइंग टू मेक इट क्लियर बाय मेकिंग अप द वीडियो फॉर दैट। सो आई होप सो कि आपको मजा आ गया होगा मेरे साथ। और ऐसी बात है तो प्लीज वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको भी इस टेंस को लेके काफी डाउट रहता है। सो विद दिस आई विल टेक अ लीव, आई विल कॉल इट अ डे एंड आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, keep speaking English and keep enjoying the videos. Okay, watch it with a slower speed so that you can grab everything whatever I told you. Thank you so much for watching this video till end. Thank you so much. Bye.